मैं बता रहा हूं कि 2017 का जो रिकंडक्ट पेपर हुआ था उसमें यह सवाल आया था। मैंने खैर आपसे सवाल पूछ लिया, या मैं बेहतर होता तो आपसे ये सवाल पूछ लेता तो फिर आंसर देता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी? जी जवाब दीजिए। अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा। याद रखिए यूएचएस का क्या स्टाइल है, अल्फा देन बीटा, बिल्कुल उसके नीचे, ऐसे नहीं है अल्फा इधर भी। तो ये याद रखना, जब आपने बबल शीट फिल करनी है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये गलती लगती है। वो कहते हैं आज तक आपने यूं पढ़ा होता है अल्फा यानी ए, इधर बी और इधर सी और इधर डी, अगर दो लाइनों में इस तरह से हो तो दिस इज नॉट यूएचएस स्टाइल, अल्फा और बिल्कुल उसके नीचे बीटा। ओके, तो आपका आंसर क्या है जनाब? उसने पूछा है कौन कौन सी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इतनी सिंपल मिस्टेक की, और इवन जब मैंने पास पेपर्स मैं डिस्कस करता हूं ना आपके साथ, तो मैंने स्टार्ट में ये बात कर ली, ऑनलाइन है ना सेशन, क्लास में ये इस तरह नहीं होना था, मैंने आपसे पहले पूछना था। ओके, मुझे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये सवाल किया कि सर इसका आंसर, चलें पहले आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। कौन कौन से लेजेंड्स हैं जिनका आंसर चार्ली है? तो दैट इज नॉट आंसर। ये क्या है भला? रेडियन, टी रेडियन, दे आर नॉट बेस क्वांटिटीज, दे आर यूनिट्स। अब आपको पता चल गया। यही सवाल मेरे से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर रेडियन, टी रेडियन दोनों सप्लीमेंट्री में आती हैं, ये क्वांटिटी नहीं पढ़ा ना उन्होंने गौर से, यहां गौर नहीं किया। 2017 के रिकंडक्ट में ये बहुत सारे स्टूडेंट से मिस्टेक हुई थी। क्या आप समझते हैं फिजिक्स टफ है? नहीं, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ऐसी मिस्टेक्स करोगे फिर कहोगे टफ है, कोई यकीन नहीं करेगा। ओके, सो व्हाट इज करेक्ट आंसर? नन ऑफ दीज, इनमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ओके, बेइज्जती जी नहीं महसूस हुई अगर जिनसे ये मिस्टेक हुई है? यार इतनी सादा सी, इतनी सिंपल सी मिस्टेक, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसे होता रहता है। नेक्स्ट है जी, ऐसे ही बेस क्वांटिटीज, इनके ऊपर वक्त नहीं लगाना, ये आपने 9th क्लास से पढ़ी थी। इनके नाम, इनके यूनिट्स और सिंबल, क्या कह रहा हूं, सिंबल को भी याद रखना है आपने। इसका सिंबल क्या है? जो चीज याद करने वाली होती है वो याद करना पड़ती है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीफिक्सेस। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ें और फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रीफिक्सेस गिव्स वैल्यूज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर? आप बताइए क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आप याद कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। तो क्या मतलब है फिर इस बात का कि आप, मैं समझा रहा हूं कि कहीं किसी जगह मैक्सिमम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे लेकिन याद भी करनी पड़ेंगी कुछ चीजें। तो बेटे प्रीफिक्सेस को याद कर ले। प्रीफिक्सेस अगर आपको याद होंगे तो इस क्वेश्चन का तभी आंसर पॉसिबल होगा ना। अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको ये पता ही नहीं है सेंटी है क्या, ठीक है, मिली क्या है, माइक्रो क्या है, नैनो क्या है, तो वो कैसे आंसर दे सकता है? सो सेंटी इज 10⁻², मिली 10⁻3, माइक्रो 10⁻6, 10⁻9। इंक्रीजिंग ऑर्डर, वीडियो को रोक दें, सही आंसर दें, उसके बाद हम बात करते हैं। मुझे लगता है कि 9th में आपने इनको याद किया था और अभी तक आपको याद होंगे। लेट्स सी कितना हाफजा है आपका। 10⁻3 +6 +9, सॉरी +9 ये है और +12। ओके, माइक्रो ने। अब मुझे बताइए इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये देखिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, अल्फा ऑप्शन नहीं हो सकती। किलो, मेगा, टेरा, गीगा ये भी नहीं है। माइक्रो, नैनो, फेम्टो, पीको ये भी नहीं है। गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, यस दैट इज करेक्ट आंसर। ये कैसे पता चलेगा? ये तभी पॉसिबल होगा जब आपको ये तमाम प्रीफिक्सेस आते होंगे, आपके फिंगर टिप्स में होंगे। अब यहां से यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको समझाना है। मैंने ये याद नहीं कराना, लेकिन मैंने आपको इसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है। ये जो 10 पर माइनस से स्टार्ट हो रहे हैं ना ऊपर वाले, दे आर ऑफनली कॉल्ड सब मल्टीपल्स। ये एक्चुअली होते सारे मल्टीपल्स हैं, लेकिन ये सब मल्टीपल्स हैं और इनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मल्टीपल्स। ओके, सो दे आर मल्टीपल्स। इन जनरल बोथ आर मल्टीपल्स। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे बच्चे मेरे से सवाल पूछते हैं
मैंने ये बोला है कि ये जो हैं ये सब मल्टीपल्स हैं जो 10 पर माइनस में है और 10 पर प्लस वाले हैं मल्टीपल्स। ओके, सब मल्टीपल्स स्मॉल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और मल्टीपल्स लार्ज क्वांटिटीज को शो करने के लिए। लेकिन ओवरऑल हम सबको मल्टीपल्स कह सकते हैं। प्रीफिक्सेस आर इन जनरल मल्टीपल्स। अब यहां पर कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स को होती है इस बात से, इफ दीज आर सब मल्टीपल्स एंड दीज आर मल्टीपल्स, तो ये एक सवाल है जहां पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। सॉरी, विच वन इज द लीस्ट मल्टीपल। अब स्टूडेंट कहते हैं कि मेरे से ये जब सवाल पूछते थे कि लीस्ट मल्टीपल क्या है, अब लीस्ट मल्टीपल वो कहते हैं कि इनमें से हमने ढूंढना है, इनमें से यानी मल्टीपल्स में से। तो मल्टीपल्स जवाब ज्यादातर का ये होता था कि सर विच वन इज द लीस्ट मल्टीपल, तो दिस इज 10^+1 एंड दिस इज 10^+2। तो उनका आंसर होता था कि ये लीस्ट मल्टीपल है, यानी ये तो है ना सब मल्टीपल, ये सब मल्टीपल है सेंटी और डेसी, बिकॉज दिस इज 10^-1 एंड दिस इज 10^-2। तो जवाब, अब आप सोचिए क्या होना चाहिए। अब आप सब मल्टीपल और मल्टीपल को सेपरेट नहीं करेंगे। इस मल्टीपल का मतलब है ऑल प्रीफिक्सेस, लेकिन अगर यहां पर मेंशन किया होता ना लफ्ज सब मल्टीपल, तो सब मल्टीपल सिर्फ 10^- वालों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन मल्टीपल ओवरऑल इस्तेमाल हो जाता है वर्ड। तो बताइए फिर आंसर क्या होगा। जो कंफ्यूज्ड है उनका आंसर होगा कि लीस्ट ये है 10^+1 है और ये 10^+2 है, लेकिन जो मैंने अब आपको बात समझा दी कि ओवरऑल मल्टीपल्स की बात होती है। व्हाट इज आंसर? सेंटी, लीस्ट मल्टीपल सेंटी है। कॉमन प्रीफिक्सेस जो हैं ये जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन ये उसी से रेलेवेंट है। 10^+15 पेटा, और ये क्वाड्रिलियन होता है टेरा। 10^+12 दैट इज ट्रिलियन, बिलियन, मिलियन, थाउजेंड। 10th, जब ये 10th का वर्ड आ जाता है तो ये दैट इज डिवीजन, 1/10, 1/100, 1/1000। तो इसके साथ TH आ जाता है एंड पे, थाउजेंड्स, मिलियंथ, बिलियंथ एटसेट्रा। ओके, ये कुछ MCQs हैं 2018 का है, और ये भी नेक्स्ट, ये मैंने अपने ओरिएंटेशन लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। अभी एक और सवाल है, ये द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ जस्ट, ये भी उसी से रेलेवेंट है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आपको आंसर बता देता हूं। इसका आंसर वेलोसिटी है। फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ जस्ट 2 डिफरेंट SI बेस। यू नो, ये मीटर पर सेकंड से बनता है, एरिया मीटर स्क्वायर है, ये दोनों लेंथ के यूनिट बनते हैं मीटर मीटर, और एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन बनती हैं वो होती है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो रेडियन यूनिट लेस है या डायमेंशन लेस है, तो डिफरेंट कौन से आ रहे हैं? अल्फा ऑप्शन। इसके बाद है बेस क्वांटिटीज या ड्राइव क्वांटिटीज को हमने पढ़ लिया। या ड्राइव क्वांटिटीज हैं या बेस क्वांटिटीज हैं या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अभी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन क्या क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए क्या तरीका होना चाहिए? फर्ज किया मैं आपसे कहता हूं यार आप अपनी हाइट मेजर करो, आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, ये इस तरह की बोतल ही है, आप ये करते हो अपने पाँव के साथ बोतल लगाते हो, इस तरह से आप मेजर करते हो लेंथ। आप कहते हो सर मेरी हाइट है 6 बोतलें, सो बॉटल इज यूनिट। इस तरह अगर मैं आपसे कहता हूं ये पेन है, इसे लेंथ मालूम करें टेबल की, तो आप कहते हैं कि सर 25 पेन, सो 25 इज नंबर एंड पेन इज यूनिट। तो जब भी कोई चीज मेजर करते हैं, मैथ मेजर करें, लेंथ मेजर करें, टाइम मेजर करें, दुनिया में कोई भी क्वांटिटी मेजर जब करनी हो, क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, तो मेजरमेंट के लिए कोई ना कोई यूनिट बनाना पड़ता है। पुराने दौर में पता क्या होता था, शायद आपको पता हो, लोग लेंथ मेजर करते थे स्टेप्स के साथ, इस तरह हाथों के साथ, ठीक है। तो उस दौर में तो लोग बड़े ईमानदार थे। जमीन की खरीदो फरोख्त, सेल परचेज करना होती थी स्टेप के साथ। स्टेप्स 2 स्टेप का एक कुरम, उसको उर्दू में कुरम और पंजाबी में करू कहते हैं। पंजाबी में करू का एक मतलब और भी होता है, जो हो ना बड़ा तेज तर्रार, ठीक है, शातर किस्म का बंदा, कहता है बड़ा करू, ये तो बच के रहना है।
खैर करो एक, वो तब उस दौर में 2 स्टेप का एक करू होता था और उसकी मदद से एकड़ 2 एकड़ ज़मीन इस तरह से मैयर करते थे या मरलों में, तो उस तरह से सेल परचेज होती थी। लेकिन आपको पता जैसे जैसे साइंस आगे जाती गई, लोग ईमानदार कम होते गए, क्या होता था, सेल खरीदते वक्त स्टेप बड़े और सेल करते वक्त छोटे छोटे स्टेप। तो फिर क्या हुआ, साइंटिस्ट जो थे उन्होंने सोचा कि यार कोई ऐसा सिस्टम बनाया जो हर जगह पे एक जैसा हो। अब क्या आप समझते हैं कि स्टेप हर बंदे के एक जैसे होंगे? नहीं। हाथ की लेंथ एक जैसी होगी हर किसी की? नहीं। तो दैट इज नॉट स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड वो होता है जो बदले ना, स्टैंडर्ड वो होता है जो हर किसी के लिए एक हो, स्टैंडर्ड वो होता है जो अमीर और गरीब के लिए एक जैसा हो, जो सियासतदान, पॉलिटिशियन, जज, जर्नैल सबके लिए एक जैसा हो। तो वो स्टैंडर्ड अल्लाह करे पाकिस्तान में भी बन जाए, सबके लिए एक जैसा, रूल ऑफ लॉ फॉर एवरीवन। बात ये कर रहा हूं मैं बेटे कि जो स्टैंडर्ड है वो कैसा होना चाहिए, इनवेरिएबल, तभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी को फोन करते हैं, अमेरिका से कोई यार आपसे कहते हैं यार मेरे लिए शर्ट्स के 2 पीस ले आना, 2 शर्ट्स के लिए कपड़ा ले आना, तो आप कहते हैं कि 1.5 मीटर। जब वो वहां से यहां लेके आएगा तो यहां पर भी वो 1.5 मीटर होगी, क्योंकि मीटर पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो स्टैंडर्ड यानी यूनिट कैसे बनता है, जो इनवेरिएबल हो और एक्सेसिबल हो। तो ये 2 स्टैंडर्ड हैं एक सिस्टम स्टैंडर्ड बनाने के लिए। तो फिजिकल क्वांटिटी तब मैयर होती है जब आपके पास कोई स्टैंडर्ड हो, जब कोई स्टैंडर्ड हो तो तब यूनिट बनता है। तो ये हम बात कर रहे थे यूनिट की। हम अगले लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि कोई भी क्वांटिटी को मैयर करना हो तो हमें यूनिट्स की जरूरत होती है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन कौन से हैं, लेट्स सी इन